नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफिल में। स्वर संस्कार महफिल जिसका ये दूसरा संस्करण और दूसरे संस्करण की आज 31 प्रस्तुति लेके हम आपके बीच हैं। सबसे पहले मैं देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी तकनीकी कारणों की वजह से, तकनीकी परेशानियों की वजह से ये लाइव शुरू होने में, ये महफिल शुरू होने में थोड़ा सा विलंब हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हमारे बीच इस 31वीं महफिल के लिए जो कलाकार जुड़ रही हैं वो सीधा पश्चिम बंगाल से आपके बीच में प्रस्तुत होंगी और अपनी प्रस्तुति देंगी। मैं उनका सबसे पहले परिचय करा दूं, उसके बाद फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। तो आज जो कलाकार हमारे बीच में हैं उनका नाम है दयासिनी मुखर्जी। दयासिनी मुखर्जी एक युवा वायलिन वादक हैं और पश्चिम बंगाल से, जैसा कि मैंने कहा, आज हमारे बीच मौजूद हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए। दयासिनी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पद्धति से वायलिन सीखती और बजाती आ रही हैं। 6 साल की कम आयु से ही ये संगीत से जुड़ी और ये वायलिन सीख रही हैं। इनके संगीत की विधिवत शिक्षा ग्रहण करने की जब शुरुआत हुई तब इनके पहले गुरु रहे पद्म भूषण एन राजन जी के शिष्य श्री नरेंद्र सिन्हा। इसके पश्चात इन्होंने शिक्षा ग्रहण की पंडित वीजी जोग के शिष्य श्री अमल बिस्वास जी द्वारा, और वर्तमान में ये पंडित सत्यदेव पवार के शिष्य श्री देवाशीष चंदा जी से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो सबसे कमाल की बात तो यह है कि तीन बड़े गुरुओं से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। और साथ ही इनके पिताश्री श्री देवाशीष मुखर्जी स्वयं एक तबला वादक हैं और बचपन से ही इनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और जिनके कारण ये संगीत के क्षेत्र में आए, जिनके कारण इन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तो इसके साथ ही बंगिया संगीत कला केंद्र द्वारा वास्वर फाइनल डिप्लोमा इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित जिला तथा प्रदेश स्तरीय कला उत्सव में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और इसके अतिरिक्त इन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कला उत्सव में भी भाग लिया है। तो छोटी सी उम्र है लेकिन कला अच्छी है, कला की साधक हैं, बहुत खूबसूरत वायलिन बजाती हैं, आपके बीच आज प्रस्तुति दे रही हैं। सबसे कमाल की बात यही है हमारे पेज की, हमारे स्वर संस्कार महफिल की और हमारे स्वर संस्कार परिवार की भी, कि आपको यहाँ पर हर तरह के लोग मिलते हैं, आपको यहाँ पर हर तरह के स्वर साधक मिलते हैं। कम उम्र से लेकर बड़ी उम्र से लेकर सीखने वालों से लेकर सिखाने वालों तक आपको सभी यहाँ पर मिलेंगे। और मैं सहर्ष इस बात को स्वीकार कर सकता हूँ कि जिस तरह से हमारा स्वरों का अभ्यास रविवार को, प्रति रविवार होता है सुबह 8 बजे इस पेज पे, इस तरह का स्वर अभ्यास शायद कहीं पर भी नहीं होता। कम से कम मैं ये तो कह सकता हूँ कि इंटरनेट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लें, इस तरह का अभ्यास आपको कहीं करने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको अपनी तरफ से आप सभी का गुरु भाई या इस स्वर संस्कार परिवार का इस सदस्य होने के नाते आपको ये कम से कम इतना कह सकता हूँ कि बहुत सौभाग्य की बात है कि ये स्वरों का अभ्यास हमें करने के लिए मिल रहा है। हमारे गुरुजी द्वारा ये संगीत हम तक पहुंच रहा है और हम संगीत सीख पा रहे हैं, संगीत की साधना कर पा रहे हैं। तो इस साधना को हम आगे बढ़ाते रहें, ये साधना इसी तरह चलती रहे, इस साधना का यात्रा, इस साधना का सफर यूं ही आगे बढ़ता रहे। नए नए कलाकारों को हम सुनते रहें स्वर संस्कार महफिल में, संगीत से जुड़े रहें, स्वरों से जुड़े रहें, हमारे गुरुजी से जुड़े रहें। तो जुड़े रहने के लिए इस वक्त आप हैं स्वर संस्कार ग्वालियर के फेसबुक पेज पर, जिसको आप लाइक करेंगे तो आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस के बारे में पता चलेगा। साथ ही स्वर संस्कार के यूट्यूब चैनल पर भी जुड़िए। स्वर संस्कार के यूट्यूब चैनल पर सभी कलाकारों की प्रस्तुतियां आप देख सकते हैं। साथ ही वहां पर भी हमारे गुरुजी लाइव आते हैं और तरह तरह की बंदिशें और ख्याल आपको यहाँ पर सिखाते हैं। तो स्वर संस्कार के यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को भी लाइक कीजिए। साथ ही जिन कलाकारों की आप प्रस्तुतियां यहाँ पे देख रहे हैं उसे बाकी लोगों के साथ साझा कीजिए, संगीत लोगों तक पहुंचाइए, इन कलाकारों की प्रस्तुति लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इन्हें प्रोत्साहन मिले, इन्हें हौसला अफजाई हो इनकी, और ये कला, ये संगीत, ये माधुर्य लोगों तक पहुंचे। हम सभी लोगों की यही आशा है और यही उम्मीद है कि जिस तरह हम संगीत से जुड़े हुए हैं उसी तरह हम प्रेम से जुड़े रहें, उसी तरह हम सब साथ हमारा बना रहे, संगीत के साथ भी और प्रेम के साथ भी। और पूरा विश्वास भी है कि गुरुजी के प्रेम और गुरुजी के आशीर्वाद के साथ ये जरूर होगा और निरंतर चलता रहेगा। तो आप जुड़े रहें। बस कुछ ही मिनट के अंतराल पर दयासिनी का वीडियो शुरू होगा। दयासिनी हमारे लिए लाइव प्रस्तुति यहाँ पर उन्होंने की है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि चूंकि आज उन्हें एक दूसरी प्रस्तुति के लिए आमंत्रण मिला, और मैं ये बात तहे दिल से आपसे कह सकता हूँ कि कला और कलाकार जो प्रस्तुति देता है, जो आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करता है, ये आपकी सेवा करने जैसा है। हम अपनी कला आप लोगों के सामने इसलिए प्रस्तुत करते हैं ताकि आपका मनोरंजन हो,
ताकि आपके दिल को छुए, ताकि आपके रूह को सुकून मिले। तो ये जो सेवा है, इस सेवा करने का अवसर जितना मिले उतना कम है। तो जितना ज्यादा लोगों को प्राप्त होता है ये अवसर, उतना उसका लाभ उठाते हैं। तो दया सिन्हा को एक दूसरी जगह प्रस्तुति देना था, इस वजह से उन्होंने हमारी प्रस्तुति पहले से ही दे रखी है। हम प्रीमियर वीडियो द्वारा आपको लाइव प्रस्तुति उनकी दिखाएंगे कुछ ही समय में। 5 मिनट के अंतराल पर दया सिन्हा जी का वीडियो यहाँ पर लाइव हो जाएगा, प्रीमियर हो जाएगा, और आप उनकी प्रस्तुति देख सकेंगे। उन्होंने अपनी प्रस्तुति में अपनी कला का प्रदर्शन जो किया है, जो आपकी सेवा के लिए, आपके मनोरंजन के लिए किया है, उससे आप देख सकेंगे। साथ ही आगे आने वाले कलाकारों की प्रस्तुतियां भी जरूर देखिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए, उनका प्रोत्साहन कीजिए, और इसी तरह जुड़े रहिए और संगीत का आनंद उठाते रहिए। बस 4 मिनट के अंतराल पर हमारा वीडियो, हमारे दया सिन्हा की का प्रदर्शन, उनका परफॉर्मेंस आपके सामने लाइव हो जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए स्वर संस्कार से, इसी तरह कलाकारों को प्रोत्साहन करते रहिए, स्वरों का अभ्यास करते रहिए और आनंद मनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Namaskar. Very good evening to all of you. Lots of thanks to Swar Sanskar Facebook page from Gwalior that they gave me the opportunity. For this, I especially want to thank Yash Devle ji, who is a very good vocalist from Gwalior. He has invited me to perform in this stage. My father, Sri Devashish Mukherjee, will accompany me in tabla today, and today I will try to represent Rag Maru Bihag. Rag Maru Bihag is a very beautiful rag, and it is a evening raga. I will try to represent 3 compositions upon this rag, and I will end my session. Seeking all of your blessings, I am starting my session, and if I do any types of mistakes, please forgive me, as I am a student now. My learning is still going on. Thank you.
Thanks a lot to all of you. If I did any types of mistakes, please forgive me. Thank you.